बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो एक पास्ट पेपर पर है। ये जो क्वेश्चन सारे मैंने लिए हैं ये एक पास्ट पेपर से लिए हैं, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हैं और रिपीटेड भी हैं, स्पेशली उन पोस्टेड के लिए जैसे कि सब इंस्पेक्टर है और असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू है कि जी, हमारा पहला सवाल है कि द फेडरल कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल इन नवंबर 2017 टू इशू 50,000 पीसेस ऑफ कॉमरेटिव 50 रुपीज़ कॉइन्स इन द ऑनर ऑफ द लेट ह्यूमैनिटेरियन। तो किस ह्यूमैनिटेरियन के लिए उन्होंने अनाउंस किया था, तो वो था डॉक्टर रूथ पफ ने, ठीक है। उसके बाद है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कीप्स इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड एट डैश फॉर द ईयर 2017 to 18, यानी में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि स्टेट बैंक ने जो था वो 2017 से 2018 के दरमियान अपना इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया था, तो वो क्या था, वो जी 5.75% था, ठीक है जी। उसके बाद अगला है कि 91% ऑफ द रेवेन्यूज़ टू बी जनरेटेड फ्रॉम द गवादर पोर्ट एज पार्ट ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सी पैक वुड गो टू चाइना, ठीक है। यानी कि 90% जो उसका रेवेन्यू है वो चाइना को जाता है, ठीक है। अगला हमारा सवाल है कि फ्रॉम 2016 टू 2017 हाउ मैनी पुलिसमैन ऑफ केपी पुलिस डिपार्टमेंट मर्टरेटेड, यानी कि कितने जो थे वो मतलब कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे वो जो शहीद हुए थे, तो जी 1268 यानी कि 1268 लोग थे, ठीक है। अगला सवाल है कि विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द UNDP टू हेल्प स्ट्रेंथन पाकिस्तान इलेक्टोरल्स प्रोसेस, यानी कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको UNDP ने स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्रीमेंट कौन सा साइन किया है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा हुआ है, तो जी जापान ने जो है उसके साथ मिलकर साइन किया है। उसके बाद है कि विच पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान विल बी यूजिंग होलोग्राम टेक्नोलॉजी टू रीच आउट देयर सपोर्टर्स। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे पहले कौन सी पार्टी ने जो है वो होलोग्राम यूज़ किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको अपनी हिस्ट्री में यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद है हु मेक इट टू डू लिस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल लीडर्स इन द UK, यानी कि जी कौन सा ऐसा बंदा है जिसका जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फीमेल लीडर्स में नाम है, तो ऑब्वियसली मलाला यूसुफजई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पैराडाइज लीक्स डेटा ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच लॉ फ्रेम्स, यानी कि इस सवाल में उन्होंने कहा है कि पैराडाइज लीक जो था उसका डेटा जो था वो ऑरिजिनेट हुआ था किस लॉ फ्रेम में से, तो जी ये है एप्पल बाय लॉ फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानीज रैंक्ड इन द वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2017 एज अमंग 190 इकनॉमिक्स, यानी कि इन्होंने पूछा हुआ है कि पाकिस्तान का कौन सा नंबर है वर्ल्ड बिजनेस इंडेक्स में, तो 147 नंबर पर पाकिस्तान जो है वो लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है विच अटैक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान हैज़ परचेज फ्रॉम टर्की, यानी कि टर्की से पाकिस्तान ने कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर परचेज़ किया था, उसका नाम GT-129 है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि विच टीन एजर एक्टिविस्ट गर्ल फ्रॉम द सवात नॉमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़, तो हिरा अकबर जो हैं वो इसके लिए नॉमिनेट हुई थी, जिनको जी इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ दिया था और नोबल प्राइज़ जो है वो मलाला यूसुफजई को दिया गया है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज मोहम्मद अली बोगरा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बहुत सारे पेपर्स में, तो इसका जी पूछा गया कि मोहम्मद अली बोगरा कौन थे, तो मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड, यानी कि पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो कब लागू हुआ था, तो जी वो 23 मार्च 1956 को पहला जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन था, आपको पता है कि वो लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो 1956 में दिया गया था, जो 1956 के आइन में दी गई है, तो वो जी 40 साल है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जी कि व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के जो लॉ था 1956 का लॉ, उसमें जो है वो उस आइन के मुताबिक, लॉ नहीं आइन के मुताबिक कौन सी जो दो ज़बानें थी उनको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था, तो जी उर्दू और बंगाली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर फॉर्म्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ पर बनाई गई थी, कहाँ पर तश्कील पाई गई थी, तो ये जी ढाका में, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ।
हमारा अगला सवाल है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जी इंडिया का जो वायसराय थे वो कौन थे उस वक्त जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की, यानी सकूतर ढाका जब हुआ था। तो जी यहाँ पर लॉर्ड क्रूजन जो थे वो मतलब कि वायसराय थे। उसके बाद हमारा अगला सवाल है लॉन्ग साइट डिफेक्ट वुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग डैश लेंस, यानी कि दूर की नज़र का जो डिफेक्ट है उसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, तो उसमें जी कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अगला हमारा सवाल है और ये बेसिकली अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। ठीक है, फॉर अ फिक्स मास ऑफ गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इफ़ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पे है, ये वाला हमारे पास जो है ये चार्ल्स लॉ है। ठीक है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही आसान है और बहुत सारे पेपर्स में आ भी जाता है, बहुत कॉमन भी है, सबको आता भी होगा। वो ये है जी द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी कि RBCs का लाइफ स्पैन क्या है, तो इसका जी 4 मंथ भी है और 120 डेज़ भी है। ठीक है, यहाँ पर डेज़ पूछे हैं तो 120 लगाएंगे। उसके बाद है जी द डेंसिटी ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत कॉमन सवाल है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो वाटर की जो डेंसिटी है वो जी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि द सन इज़ अब सन क्या है हमारे लिए, बहुत से लोग इसको प्लैनेट समझते हैं लेकिन ये प्लैनेट नहीं है बल्कि सन जो है वो एक स्टार है। ठीक है, तो द सन इज़ अ स्टार। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल जो है वो जर्नल एवरीडे साइंस में से ही है कि द गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज़, यानी कि रेफ्रिजरेटर में पानी को ठंडा करने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसके साथ आपने इसको नहीं करना, आपने अमोनिया को लगाना है। अमोनिया जो होती है वो कूलिंग गैस के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगला सवाल है द एवरेज एडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट लीटर्स, यानी कि हमारे ब्लड की जो एवरेज है किसी एक जवान में या किसी बालिग इंसान में एवरेज जो ब्लड की कितने लीटर होता है, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 5 लीटर्स है। ठीक है, अगला सवाल है कि CNG स्टैंड्स फॉर, बहुत कॉमन है लेकिन काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, ये इसका जो है मतलब कि मुखफ़फ़ है, इसका हमसे एब्रीवेटिव पूछा गया है। ठीक है, और इस तरह के एब्रीवेटिव्स आ सकते हैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ में से। ठीक है, उसके बाद है जी एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, एक्सरेज को जी रॉन्गटन ने जो है वो डिस्कवर किया था। उसके बाद जी हमारा अगला सवाल है ड्यूरिंग विंटर इन द कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन द आइसी रोड्स, यानी कि जी आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, तो बहुत कॉमन चीज़ है सॉल्ट। सॉल्ट को जैसे ही आप आइस पे फेंकते हो तो उस जो आइस होती है वो पिघल जाती है, इसलिए जी सॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लीस्ट, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाता है तो कौन सी चीज़ जो होती है वो लास्ट पर फ्रीज़ होती है, तो सी वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा लास्ट पे जाके फ्रीज होता है। अगला सवाल है कि द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ के करीब तरीन जो सियारा है उसका नाम क्या है, तो वो हम सबको पता है कि वो वीनस है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है द प्लैनेट दैट मूव अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज़, यानी कि जो सन है उसके गिर्द कौन सा प्लैनेट है जो लाइटेस्ट या हाईएस्ट स्पीड पर मूव करता है। हाईएस्ट या लाइटेस्ट नहीं है, तो मरकरी जो है वो हाईएस्ट स्पीड के ऊपर मूव करता है, रिवॉल्व करता है। उसके बाद है इन जनरल कॉमेट्स हैव डैश ऑर्बिट्स, यानी कि कॉमेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, मतलब कि इसको अब एस्ट्रोनॉमिक बॉडीज़ भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, तो इनका जो ऑर्बिट होता है वो हाईली इलिप्टिकल होता है। ठीक है, बिज भी होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी GPS इज़ एन एब्रीवेटिव फॉर, GPS जो है वो सबको पता है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का एब्रीवेटिव है। मैंने आपको कहा कि एवरीडे लाइफ में से जो हमारे जनरल एब्रीवेटिव्स होते हैं उनमें से काफ़ी सारे एब्रीवेटिव्स जो हैं वो सम टाइम पेपर में आ जाते हैं। ठीक है जी, अगला हमारा सवाल है कि यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन, हम सबको पता है यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द किडनी। ठीक है, तो हम किडनी को टिक कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि ब्लड इज़ क्लेंस्ड बाय, ब्लड जो है वो किससे क्लीन होता है। अब यहाँ पर लंग्स भी था इसी ऑप्शन में, तो मैंने यहाँ पे किडनी किया, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसकी फिल्ट्रेशन और उसकी क्लीनिंग जो है वो किडनी में होती है, ना कि लंग्स में। लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजनेशन होती है। ठीक है जी, हमारा अगला सवाल है बायोसेंसर इज़ यूज टू मेजर, बायोसेंसर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। बायोसेंसर जी ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि ग्लूकोमीटर में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम ब्लड शुगर लेवल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द, यानी कि जो फूड की डाइजेशन है वो कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर स्टमक पे आपने कभी भी नहीं लगाना। ठीक है, स्टमक में क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है और उसको जो प्रोसीड किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है
वो कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इस्लामिक स्टडीज़ में से है, इस्लामिक स्टडी के पोर्शन में से, वो है जी व्हाट कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह, यानी कि शेर खुदा किसका लक़ब है, तो ये हम सबको पता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कुतुबुल अंबिया वाज द टाइटल ऑफ, कुतुबुल अंबिया जो है वो खुतबुल अंबिया जो है वो किसका टाइटल है, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि द फर्स्ट मस्जिद या मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इस दुनिया पर या दुनिया कुराए अर्ज़ पर जो पहली मस्जिद थी उसका क्या नाम था, तो वो जी मस्जिद कुबा थी, ठीक है। लेकिन किबला अव्वल जो था वो बैतुल मक़दस था और पहली मस्जिद जो है वो कुबा थी, ठीक है, मस्जिद कुबा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ये दोनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, एक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम में से थे और एक हज़रत आजरा अलैहिस्सलाम में से थे, ठीक है। हज़रत आजरा अलैहिस्सलाम में से हज़रत इस्माइल थे और जो हज़रत इसहाक़ हैं वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम में से थे, तो इन दोनों के दरमियान खून का रिश्ता है और ये भाई हैं। बाद जी हमारा अगला सवाल है कि हज़रत अली वाज मार्टरेटेड इन द डैश हिजरी 40 हिजरी, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि बहुत आसान है, आप सबको आता भी होगा जी। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो पैगंबरों की सरजमीन कहलाती है, तो जी पैलेस्टाइन जो है या फ़लस्तीन जो है वो क्या है, पैगंबरों की ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि ईद प्रेयर इज़ डैश, ईद प्रेयर इज़ सुन्ना भी इसको लगा सकते हैं और वाजिब भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले जी मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज स्टेटेड इन सूरह, कौन सी सूरह में जो है वो ये बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, तो जी सूरह फ़तह में, फ़ातिहा में नहीं सूरह फ़तह में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ जो बहुत कॉमन है, आप सबको भी आता होगा। द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मेंशन इन डैश टाइम इन द होली कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो कुरान मजीद में 4 मरतबा आया है, ठीक है, मतलब बाकायदा तौर पर उनका नाम लिया गया है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द KPK में कितने अजला हैं, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये जी 26 हैं, ठीक है। ये है पाकिस्तान नॉलेज में से, यानी कि आपको ये भी पता होने चाहिए, ये आपके मतलब अजला आपको पता होने चाहिए किस वाले किस में है, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ रेंज विच सेपरेट चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना को कौन सी रेंज जो है वो मतलब कि सेपरेट करती है, तो काराकोरम है जिसको सिल्क रोड भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी हैव डैश वेवलेंथ्स, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, हमेशा आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद जी हमारा वीडियो होती है यहाँ पर ख़त्म। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।